दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार तिवारी और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल क्लियर टू क्लियर। दोस्तों आज पेशवा बाजीराव की पुण्यतिथि है। आज के दिन पेशवा बाजीराव ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया था। दोस्तों पेशवा बाजीराव वह व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी लाइफ में लगभग 41 लड़ाइयां लड़ी और वह सभी के सभी विजयी रहे, कभी भी कोई लड़ाई हारे नहीं। पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य उन्होंने हिला दिया, अंग्रेजों को हिला दिया, पुर्तगालियों को हिला दिया था। उस टाइम पे पुर्तगाली, अंग्रेज और मुगल यह तीनों के तीनों भारत के लिए बहुत ही बड़े आक्रमणकारी थे, आक्रमण कर रहे थे जगह जगह से आकर के। और मुगल तो आप जानते हो जैसा कि वो भारत में ही रह रहे थे उस टाइम पे, तो उनका काफी ज्यादा कब्जा था भारत पे। लेकिन पेशवा बाजीराव एक ऐसे लड़ाकू जिन्होंने अपनी जिंदगी में 41 लड़ाइयां लड़ी और वह कभी भी हार का उन्होंने सामना नहीं किया। वह हमेशा जीत के आए, हर जगह से वो जीत के आए, कभी भी वो हारे नहीं। कौन थे दोस्तों पेशवा बाजीराव? पेशवा बाजीराव वो थे जो बालाजी विश्वनाथ भट्ट के पुत्र थे और उनका जन्म होता है 18 अगस्त 1700 में। 18 अगस्त 1700 में पेशवा बाजीराव जी का जन्म होता है। उस टाइम तक वो पेशवा नहीं थे, सिर्फ भल्लाल भट्ट थे। बाजीराव कह लो उन्हें या जो भी कह लो, लेकिन उनका नाम बताया जाता है भल्लाल भट्ट था उनका नाम। और पेशवा बाजीराव तो पेशवा तो खैर बाद में होता था। पेशवा मतलब उस टाइम के प्रधानमंत्री जो होते थे उनको पेशवा कहते थे। और बाजीराव तो बाजीराव उनका नाम पड़ गया था बाजीराव। वह लड़ाकू थे, कभी हारे नहीं थे किसी से भी। पेशवा बाजीराव बचपन से ही अपने पिता के साथ में युद्ध अभियानों में जाया करते थे वो, और कभी भी उन्होंने अपने युद्ध को हारा नहीं। बचपन से ही वो एक अच्छे घोड़सवार साबित हुए, अच्छे तीरंदाजी साबित हुए। बलेठी एक होती है दोस्तों जो दोनों हाथों में इस तरीके से लेकर के घुमाया जाता है और दुश्मन के ऊपर में आक्रमण किया जाता है। दुश्मन उसको सह नहीं पाता है, दुश्मन उसको तुरंत खाते ही ढेर हो जाया करता था। और बाजीराव की जो भाला चलाने की टेक्निक थी वो ऐसी टेक्निक थी कि जो घोड़सवार समेत सबको गिरा देता था। मतलब जो घोड़सवार होता था, घोड़सवार समेत सभी को गिरा देते थे। बालाजी ऐसे थे कि जब वो भाला अपना फेंकते थे तो घोड़सवार समेत वह जो घोड़सवार के ऊपर होता था वह घायल हो जाता था। तो पेशवा बाजीराव इतने ऐसे ज्यादा लड़ाकू थे कि कभी भी वह लड़ाई, किसी भी तरह की लड़ाई को उन्होंने हारा नहीं। आज हम उन्हीं के ऊपर में बात कर रहे हैं दोस्तों। सन 1700 में उनका जन्म होता है, 18 अगस्त 1700 में उनका जन्म होता है पेशवा बाजीराव का। और वह लगभग 20 साल की उम्र में, 19 से 20 साल की उम्र में उनके पिता की अचानक से मृत्यु हो जाती है। तो वह पेशवा पद को संभालते हैं। लेकिन इसके लिए उनको कई तरह से अपना जो है वहां पर जाकर के उनको एक तरह से आज के जमाने में अगर कहें तो उनको एग्जाम देना पड़ता है। उनको वहां पे ये दिखाना पड़ता है कि हाँ मैं पेशवा पद के लायक हूँ, मैं पेशवा का पद संभाल सकता हूँ। उनको कसौटी के लिए भी निखारा गया कि आप इसको बताओ कि मैं आपको, मतलब जो उस टाइम छत्रपति साहू जी महाराज थे, जो साहू जी महाराज का नाम आपने जरूर सुना होगा। वह उस टाइम पे मराठा साम्राज्य के मेन थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य की कमान को संभाल रखा था। तो पेशवा बाजीराव अपने उन सभी जो भी उनके टेस्ट होते हैं उन सभी में वो परिपक्व निकलते हैं, सभी को वह पूरा करके निकलते हैं कि हाँ ऐसा हुआ। और उन्होंने उस सभी को जो है जितनी भी तीरंदाजी होती है, जितनी भी बलेठी होती है, ये जो भी उस टाइम के लड़ाकू जो भी चीजें थी, घुड़सवारी थी, वह सभी उन्होंने करके दिखाया। उसके बाद में उनको पेशवा नियुक्त किया। बताया जाता है 1719 और 20 के बीच में वह पेशवा का पद संभालते हैं। इसके बाद में वह अपने युद्ध अभियानों की शुरुआत करते हैं और लगभग से लगभग पूरा मुगल साम्राज्य हिला देते हैं। पूरा का पूरा अंग्रेज साम्राज्य हिला देते हैं। जो भी अंग्रेज का जो साम्राज्य था वह पूरा अंग्रेज साम्राज्य हिला देते हैं। वो पुर्तगालियों को हिला देते हैं। दिल्ली के लाल किले से लेकर के पेशावर तक पेशवा बाजीराव ने भगवा ध्वज लहराया था। दिल्ली के लाल किले से लेकर के पेशावर के, यानी कि जो आज की डेट में पाकिस्तान में है, वहां तक
पेशवा बाजीराव ने भगवा ध्वज लहरा दिया था। अगर पेशवा बाजीराव चाहते तो वह दिल्ली में बैठ के राज कर सकते थे, लाल किले से अपनी सरकार चला सकते थे, लेकिन पेशवा बाजीराव के लिए देश का सम्मान ज्यादा जरूरी था, देश को आजाद कराना ज्यादा जरूरी था। इसलिए उन्होंने कभी भी दिल्ली के लाल किले को, तख्त को नहीं संभाला कि हाँ मैं दिल्ली में बैठूंगा। वह हमेशा अपने देश को आजाद कराने के लिए लगे रहे और जगह जगह पे उन्होंने हर जगह पे भगवा ध्वज लहराया। हर लगभग से लगभग दिल्ली से लेकर के पेशावर तक पूरा भगवा ध्वज के नीचे उन्होंने भगवा ध्वज लहरा दिया। वहां पे उसके नीचे भगवा ध्वज, उसके ऊपर भगवा ध्वज लहराने लगा। तो पेशवा बाजीराव कुछ ऐसे थे दोस्तों, और मैं क्या कहूं, बस यही कहूंगा कि ऐसी महान आत्मा को मैं शत शत नमन करता हूं दोस्तों। पेशवा बाजीराव के जो है उन्होंने 41 लड़ाइयां लड़ी और कभी भी वह किसी भी लड़ाई को हारे नहीं, हमेशा हर लड़ाई को जीत के आए, निखर के आए और कभी भी वह किसी से डरे नहीं। सबसे मेन चीज, वह कभी हारे नहीं। मालवा जीता, बुंदेलखंड जीता, औरंगाबाद जीता और भी न जाने कितने जीते। मुझे उन सब का नाम दोस्तों नहीं याद है आपको, लेकिन स्क्रीनशॉट पे आ गया होगा छोटा सा एक कि कितने उन्होंने नाम जीते होंगे, कितना उन्होंने क्या जीता। लेकिन जो मैंने आपको नाम बताया, मालवा जीता, औरंगाबाद जीता उन्होंने, और भी उन्होंने काफी जगहों को जीता। हैदराबाद के निजाम तक को हराया उन्होंने, आत्मसमर्पण करवा दिया। इतना उनमें साहस था, इतना उनमें दिमाग था, इतना युद्ध कौशल था पेशवा बाजीराव में। आज उनकी पुण्यतिथि है। हम इस पुण्यतिथि पे पेशवा बाजीराव की आत्मा को शत शत नमन करते हैं और यही कहेंगे कि पेशवा बाजीराव एक ऐसे सम्राट थे, या उनको कहो एक ऐसे नेता थे, एक ऐसे प्रधानमंत्री थे उस जमाने के, कि जिन्होंने कभी भी अपने देश का नाम नीचे नहीं होने दिया। और वह अंग्रेजों से संघर्ष किया, उन्होंने पुर्तगालियों से संघर्ष किया, मुगलों से संघर्ष किया और एक हिंदू लड़ाकू थे वो, एक हिंदू लड़ाकू थे वो, जो कभी भी किसी के आगे डरते नहीं थे। हमेशा उन्होंने सबको जो है, जो भी लोग गरीबों पे या कमजोरों पे अत्याचार करते थे, उनको पेशवा बाजीराव ने आजाद कराया, उनसे पेशवा बाजीराव जीते। तो आज उनकी पुण्यतिथि है। आज लगभग नहीं 282 वर्ष हो चुके हैं पेशवा बाजीराव को पुण्यतिथि को। आज के दिन नर्मदा नदी के किनारे, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है वह इलाका, वहां उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। बताते हैं कि उनको बुखार हो गया था, ज्वर हो गया था और कुछ दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। इसी बीच में उनकी शादी भी हुई थी। एक शादी तो उनके घर वालों की मर्जी से हुई थी और दूसरी शादी उन्होंने खुद से करी थी, जिनका नाम मस्तानी होगा। और उन मस्तानी के लिए पेशवा बाजीराव ने मस्तानी महल बनाया था, जिसको लोग शनिवार बाड़ा के नाम से जानते हैं। तो उनका भी कुछ वो था कि कुछ उनका दिमाग भी खराब हो गया था, क्योंकि जब अपने ही लोग जब साथ नहीं देते हैं तो लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। पेशवा बाजीराव का भी शायद यही था कि जब उनकी दूसरी पत्नी का, मस्तानी का ध्यान नहीं रखा गया, उनको उनके जब आखिरी युद्ध में वो अपने निजाम को हराने के लिए गए थे, निजाम से युद्ध लड़ने के लिए गए थे, तो उनकी जो दूसरी धर्मपत्नी थी, जो उनकी दूसरी पत्नी थी, उनके ऊपर उनके अपने ही परिवार द्वारा, पेशवा बाजीराव के अपने ही परिवार के द्वारा अत्याचार किया जाने लगा, कैद में कर दिया गया। तो वह उस टेंशन में आकर के लोग बताते हैं कि उनको कुछ दिमागी प्रॉब्लम हो गई थी और वह मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे वह अपने शरीर को त्याग देते हैं। उनका शरीर उनका साथ छोड़ देता है और वह उसी जगह पे एक तरह से मैं कहूँगा वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। हालांकि वीरगति को तो प्राप्त वो होता है जो युद्ध में लड़ते लड़ते अपने दुश्मन के हाथ से मारा जाए, लेकिन पेशवा बाजीराव कभी भी अपने दुश्मन के हाथ से नहीं मारे गए। उन्होंने तो हर दुश्मन को हरा दिया था, कभी भी वो किसी दुश्मन से हारे नहीं थे। हमेशा उन्होंने हर दुश्मन को हराया। अपने जीवन में उन्होंने 41 लड़ाइयां लड़ी और वो सभी लड़ाइयां को जीत के आए। तो ऐसे थे पेशवा बाजीराव। आज उनकी पुण्यतिथि है, हम इस पुण्यतिथि पे उन्हें शत शत नमन करते हैं। और बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं दोस्तों। आप लोगों को
पेशवा बाजीराव की कहानी का जरूर पता होगा, ऐसी बात नहीं है। इनके ऊपर में फिल्म बनी हुई है, इनके ऊपर में सीरियल्स बने हुए हैं, इनके ऊपर में स्टोरी बुक्स है जो कि राइट्स है। बस मैं यही कहूंगा दोस्तों, आप लोग पेशवा बाजीराव को हमेशा ही याद रखो और हमेशा ही इनके लिए सम्मान पैदा करो। और सम्मान तो खैर हर कोई पैदा करता है, जो भी हिंदू होगा, जो पक्का हिंदू होगा, वो जरूर इनके लिए सम्मान पैदा करेगा। एक ऐसे हिंदू लड़ाकू थे ये, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, जिन्होंने अपने देश के लिए इतना अपना बलिदान दिया इन्होंने। इसके बाद भी पेशवा, जो ये पेशवा बाजीराव थे, यह 7वें पेशवा थे ये। इसके बाद और भी जो पेशवा बने, इन्हीं के खानदान के लोग आगे बने। लेकिन वो ऐसा नहीं कि खानदान का नाम लेकर के आगे बने, उन्होंने अपनी क्वालिटी को दिखाया, अपना एग्जाम दिया, अपना टेस्ट दिया और वह उसके लिए परिपक्व साबित हुए दोस्तों। इसके बाद वह जाकर के उस पेशवा पद को प्राप्त कर पाते थे, नहीं तो कोई भी प्राप्त नहीं कर पाता था। बस और क्या कहूं दोस्तों, कोई और मुझसे अगर कमी रही हो, कमी तो जरूर रही होगी, क्योंकि पेशवा बाजीराव की कहानी इतनी लंबी है कि इतनी छोटी सी वीडियो में हम इसको नहीं बता सकते पूरा का पूरा। बाकी कोई अगर कमी रही हो तो आप उसे हमें जरूर बताना कि ये कमी रह गई है कमेंट बॉक्स में। बाकी थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस